परमात्मा की माया जो है ना, इतनी विचित्र, इतने अजीब ढंग से संसार को नचा रही है, खुद मालिक को नचा रही। यानी यो जीव ब्रह्म का अंश है और इसकी या माया है, यानी इसका अपना एक विनोद, एक मजाक, एक अपना दिल बहलाने का तरीका था जी, खुश होने के लिए। और उसके द्वारा इतना विपरीत भाव हो गया इसका कि कुछ का कुछ सोच लिया। और इसका नहीं, मनुष्य तो चलो यूं सोच ले भाई, हम अपने बड़का ने, वो पंडित जी ने कहा रखा है ना भाई, वंश की खातिर सृष्टि रच दी ब्रह्मा ब्रह्मपति ने, और वंश की खातिर शिवजी वर लिया हिमाचल की पार्वती ने। और वंश का झटका लगा नारद के, मन मोह लिया विश्वमती ने। और वंश की खातिर प्रद्युम्न पाड़ा कामदेव की नार रति ने जी। क्योंकि भगवान शंकर ने जब इसको भस्म कर दिया था कामदेव को, तो रति ने जो है ना बड़ी विनती करी, महाराज मैं तो अबला होगी, मेरा इस संसार में क्या होगा, फिर आप बताओ मैं किसके साथ रहूं। तो भगवान शंकर ने इसको वर दिया कि एक तो तेरा पति हर इंसान की आंखों में बसेगा, किसी बदसूरत लड़की हो, लेकिन कोई कोई देख करके उस पर जो है ना आशिक हो जाएगा। आंख मिली और उसमें जो है ना करंट आया और आस्था बढ़ी उसकी तरफ। और दूसरे जो है ना अगाड़ी में चल करके, और एक राक्षस होगा, उसको मारने के लिए तेरा पति भगवान श्री कृष्ण के अंश में अवतार लेगा, प्रद्युम्न रूप में। हाँ जी। रुक्मणी से उत्पन्न हुआ प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न ने समरासुर छोटे ने ठाले गया था, कोई 10 दिन के ने, और समंदर में फेंक दिया। उसका जो साथी था, मायावी तो था वो, उसने वो उसको समंदर में भगा दिया जी। और समंदर में एक मछली ने निगल लिया वो। बड़ी भारी मछली थी, उसने निगल लिया। और भगवान की ऐसी अद्भुत माया कि मछली के पेट में जाकर भी प्रद्युम्न जिंदा रहा और सांस लेता रहा। और वह मछली जो है ना मछेरे की जाल में फंस गई, और वो या रेती और एक उसका नाम भूल गया मैं, वो उसका समरासुर का रसोइये थे दोनों। और वो मछली जो है ना वो ले आए, और उन जब उसने मछली ने काटने लगे ना, जब उसके पेट में था आवाज आई बच्चे कैसे रो उनकी, तो उन्होंने उनका पेट चाक करके देखा तो वो बच्चा निकला। तो रेती उसने लेकर के जो है ना समरासुर के पास चली गई कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, मछली के पेट में से निकला था। समरासुर बोला भाई तू ले जाए, तेरे बालक ना है, तू इसने पाड़ ले। तो जब रति ने उसको जो है ना प्रद्युम्न को पाड़ा, अगाड़ी में चल करके जब समरासुर का वध कर लिया, जब आकाशवाणी ने जो इतना तेजी से बढ़िया हो कि 15-20 दिन में जो है ना जवान हो गया, डिंग डोल हो गया पूरा। जब जो रति ने भगवान से प्रार्थना करी, तो जब भगवान शिव ने उसको बताया कि यही तो है तेरा पति कामदेव, इसी को कामदेव समझो, ये प्रद्युम्न के रूप में सोचना, इसका नाम प्रद्युम्न होगा जी, और यही तेरा पति होगा।
तो जब समरासुर का वध कर लिया ना, जब लेकर के जो ना रति उड़प पहुंची थी और उड़प फिर इसकी बहू बनकर रही। तो भगवान की माया, मनुष्य तो ज्ञानी है, हर जीव ज्ञानी है मनुष्य। ये मनुष्य शरीर ज्ञानमय है क्योंकि इसको दो तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। जितने भी 83,90,999 योनि जो है ना स्वाभाविक ज्ञान से प्रतिबद्धित है। हाँ जी। उनको इससे बढ़ करके ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत मेहनत करने से किसी किसी पशु को जो है ना उसका आदत बना लेते हैं, स्वभाव बन जाता है उसका। वो भी उनके प्रारब्ध हैं जी। हाँ, बहुत मेहनत करने से। जी जी जी। नहीं तो केवल स्वभाव से ही ज्ञान होता है, पैदाशी ज्ञान हो जी। और मनुष्य को जो है ना निमित्त ज्ञान भी हो से। स्वभाव तो सहज है जी, पर निमित्त ज्ञान दूसरे से भी ज्ञान प्राप्त करे। तो यो इसलिए ज्ञानी मान्या है। हम तो निवास करा अपने बालका ने नहीं पाड़ा, वो वंश की खातिर गर्भवती सब दुखी गेल चाहों से। यानी वो तो जन्म लेना, गर्भ में जाना, मलमूत्र के मुंह के आगे का बहना, नीचे ने सर ऊपर ने पैर रहना, यानी गर्भ में बहुत कष्ट उठा जी। और उसको ज्ञान होता है गर्भ में कि मन ने जो सुना बहुत माड़े कर्म किए थे, उसका यो फल से जो सुना मन गर्भ माना पड़े। और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि भाई इब का मन इस्तेबार काट दे, मैं जो सुना आपका भजन करूंगा और यह गलती फिर नहीं करूंगा। और जब बाहर आ जाता है ना, जब यो रोक ने जो सुना भूल जाता है फिर उन बातों को, और माया के पर्दे के द्वारा जो सुना आवृत हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है मन में और इंद्रिया में। मोह पैदा शुरू से मोह होकर के और माता पिता में मोह हो जाए, वो तो पाड़े इसलिए कि भाई उम्मीद हो है कि भाई हमने कुमा खवा देगा बुढ़ापे में जी। लेकिन देखो पशु जितने भी हैं, गऊ से लेकर के भैंस लेकर के कब्र से लेकर के चिड़िया से लेकर के किसी को देख जी, कितने मेहनत करती हैं और उनका कोई संबंध नहीं। पाड़ते हैं देख ले, न्यू मर जाए कटकर बेटे, और कति किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। तो ये भगवान की माया के द्वारा जो है ना सारे के सारे बंधे हुए। इस मनुष्य को अधिकार है, परमात्मा की इस पर कृपा है कि अभ्यास करता 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 बहुत समय में जो है ना इसका स्वभाव बदली हो जाए। और इसका स्वभाव जब बदली हो जाएगा तो यो परमात्मा की रचना को समझ लेगा। और दो निष्ठा होती हैं, एक तो कर्ता परमात्मा को जान लेता है, ये तो भक्ति मार्ग है जी। एक जिसको बहुत लंबा अभ्यास, कई जन्मों का अभ्यास होता है ना, साधन करते करते कई जन्म लेकर के मनुष्य शरीर मिलता रहा जी, और वो साधन करता रहा और अभ्यास बनता रहा, उससे परिपक्व स्वभाव जब हो जाता है तो वो अपने स्वरूप को जान लेता है कि सब का मालिक मैं सू, ये सारा खेल मेरे द्वारा तो है, मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं जी। जैसे गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाता है कि अर्जुन देख, तेरे और मेरे पता नहीं कितने जन्म हो लिए, लेकिन तू उनको नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज मैं ना जानता रहा, आप जानते हो, इसका क्या कारण है? कि तू जो है ना अविद्या के द्वारा, अविद्या का आश्रित है तू, अविद्या व्यापगी तेरे में, और तेरी विद्या खत्म होगी और तेरे में मोह आ गया। उस मोह के कारण जो है ना तू तो गया भूल, और भाई मैं या माया मेरे आश्रित है, मैं इसका आश्रित नहीं।
या अविद्या जो है ना, यह मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा फैली है। मैं इसका आश्रय नहीं, इसलिए मैं किसी भी मोह के द्वारा जो है ना आवृत नहीं हुआ, इसलिए मेरा ज्ञान न्यू का न्यू, मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे छठे अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन को यूं बताते हैं कि अर्जुन, यो योग मन बहुत पहले सृष्टि के आदि में भगवान सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र अक्षुआ को दिया, जो इस पृथ्वी का सबसे पहला अक्षत्रिय राजा होगा जी। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि महाराज यह बात तो जची कौन है, मैं क्यों कर मान लूं, आपका जन्म तो यही से वासुदेव का घर कृष्ण नाम से हो, और सूर्य तो सृष्टि के आदि में शुरुआत में था, उसके बिना तो सृष्टि रची ना गई, फिर आपने उसको ज्ञान कैसे दिया था। तो उड़ यह बात बताओ कि तू जो है ना मोह के द्वारा, राग और द्वेष के द्वारा मोहित हो गया, और तेरी सुमृति जो है ना निष्ठ होगी, और मैं यह जितना मैं खेल रहा हूँ यो मेरा आश्रित है, मैं इसका आश्रित नहीं जी। इसलिए जो है ना मेरी सुमृति न्यू की न्यू है, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता।